आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। तो इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, केवल अणु में क्या करना, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। जैसे H2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, जैसे CO2 इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, H2O इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। तो ये सब क्या था, ये सब अणु था। क्या था, अणु था। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीखे थे। आज सीखेंगे कि इस अणु पे, मतलब ये कोई अणु है, इस अणु पे अगर कोई चार्ज आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, ठीक है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम आपको एक बार क्लास में बताए थे कि किसी भी परमाणु पे क्या होता है, अगर माइनस चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। और प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है। तो ये भी आपको मालूम चाहिए क्योंकि हमको अब आयनिक अणुओं में पढ़ना है। मतलब कोई अणु है और उस पर चार्ज आ गया कौन सी, प्लस माइनस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। आपको कल बताए थे अणु वाला में, तो अणु वाला क्लास में क्या है कि H2SO4, इसमें कोई पूछ दे H2SO4 क्या है, अणु है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कोई पूछेगा क्या होगा, तो क्या बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको निकालना होगा। तो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 गुण है एक। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 प्लस। ये क्या है, सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 16। क्यों, क्योंकि ये अभी उदासीन है। प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, तो उसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। और कितना ऑक्सीजन है, 4, तो गुना करा देंगे 4 से। ये हो जाएगा 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 16 का 16 और प्लस 8 चौका 32। सबको जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। किसका, H2SO4 का। कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 10 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3 1 4 1 5। मतलब H2SO4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 50 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या है, अणु है। आगे इस पे अगर माइनस आ जाए, प्लस आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखना है आपको कि प्लस और माइनस का जो चार्ज है ये किस पे है। अब ये हो गया आयनिक, अब क्या हो गया, आयनिक अणु हुआ। तो जब आयनिक अणु जब हो गया, जिसके आयन लग गया, चार्ज लग गया, तो इस पे आपको ये ध्यान देना है कि किस पे ये चार्ज है, प्लस ऑक्सीजन पे है कि सल्फर पे है कि हाइड्रोजन पे, किस पे है, ऑक्सीजन पे। तो जब ऑक्सीजन पे ये चार्ज है, तो जब माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज किस पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ग्रहण जब करेगा तो आप देखेंगे कि कितना ग्रहण कर, कितना चार्ज है, 1 है। तो कब ग्रहण करेगा, 1। तो ग्रहण करता है तो जुड़ता है, और त्याग करता है तो घटता है। तो एक ग्रहण करता है तो इसमें 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ भी जब 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 50 है 1 51 हो जाएगा। तो यही क्रिया यहाँ हमको करना है, ठीक है। ताकि ये क्या है, आयनिक अणु, और आयनिक अणु में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये है क्या, P फास्फोरस, और फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, 15, तो 15 लिखेंगे, ठीक है। और ये कितना है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 8। और गुना कितना है, 3 बार है। और ग्रहण कर रहा है कि त्याग, ग्रहण करेगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 1 अलग से। मतलब इसका वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है, चार्ज वाला आ रहा है ना। सबसे अंत में आपको घटाना है चाहे जोड़ना है। ग्रहण करेगा तो सबसे अंत में उसको जोड़ देंगे, और त्याग करेगा तो सबसे अंत से उसको हटा देंगे, सबसे लास्ट से। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8 त्रिका 24, ये हो जाएगा प्लस 1। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24 और 15 कितना हो जाएगा, 39, और 39 है 1 40 हो जाएगा ना। 5 4 9 और 9 1 10 के शून्य हाथ में 1 2 1 3 1 हाथ में का जुटेगा तो 4 हो जाएगा। यानी PO3 पर एक माइनस आयन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका SO4 पर माइनस कितना है, 2 आवेश है। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 16। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, और गुना कितना, 4। त्याग कर रहा है ना कि ग्रहण कर रहा है,
ग्रहण कर रहा है, माइनस चार्ज है तो ग्रहण कितना 2, तो इसमें 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे। अभी हो जाएगा 16 प्लस 8 चौका 32 प्लस कितना 2, इसको भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16 2 18 2 20 30 20 कितना 50 हो जाएगा। इसमें के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 50। उसके बाद इसका निकाल लेंगे। अब इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, फास्फोरस है, फास्फोरस का कितना होता है 15 और ऑक्सीजन का होता है 8 गुने कितना 4। ये ग्रहण कर रहा है माइनस चार्ज है, ये कितना ग्रहण कर रहा है 3 कर रहा है, कितना 3। अब इसको कर दीजिए 15 और प्लस हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस कितना 3, 15 3 कितना होता है 18, 18 2 20 30 20 50, इसका भी कितना आ गया 50। अब उसी प्रकार आप इसका अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए अब देखिए यहाँ जो दिया है H3O पर हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, H3O पर प्लस, इस पे प्लस चार्ज दिया है, तो ये भी अणु है और आयनिक अणु है, इस पे भी चार्ज आपको निकालना होगा। इसका इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना 1 और ये हाइड्रोजन है कितना 3, तो 3 इसमें क्या करेंगे गुना कराएंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8, ऑक्सीजन एक ही ना है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है त्याग कर रहा है, प्लस चार्ज है तो त्याग करेगा तो क्या करेगा जुटेगा कि घटेगा घटेगा, तो इसमें से कितना चार्ज है कितना आवेश है 1, इसमें क्या करेंगे एक इसमें से मतलब त्याग एक ही ना कर रहा है तो घटा देंगे, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और आई हो जाएगा 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा घट जाएगा, 8 3 कितना होता है 11, 11 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, किसके पास हाइड्रोनियम आयन के पास। ये कौन सी अभी हो गया मिथाइल आयन, क्या हो गया ये हो गया मिथाइल आयन। आपको बताए थे ना कि ये है CH4 है ना, और CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो मिथाइल ग्रुप का निर्माण होता है, इसलिए से CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करा देंगे तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और गुना कराएंगे कितना 3 और उसके बाद क्या करेंगे इसमें से 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, प्लस चार्ज है त्याग कर रहा है तो हो जाएगा 6 और प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 6 3 9, 9 में से घटेगा तो 8, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 8। उसी प्रकार आप NH4 और उसी प्रकार आगे भी जितने अणु आएंगे इस पे अगर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है तो आप उस आयनिक अणु में इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कुछ क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं आप।